ज्ञान के रूप में समझाया। अगर वो नहीं है, अन्यथा यत अज्ञानम, अगर वो नहीं है तो फिर अज्ञानी है। क्यों? मानी बन जाता है तो कभी भी उसके अंदर पात्रता नहीं आ सकती। तो इसलिए ये अमानित्वादि बहुत आवश्यक है। और उसको समझाते हुए फिर ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है उसको मैं कहूंगा, जिसको जान करके आप अमृत को प्राप्त करोगे। और जो ब्रह्म है अनादि है, उसका आदि कोई नहीं है। और वही सत्य है, वही असत्य है। सत्य को जानने के लिए भी वही पीछे है, और असत्य को जानने के लिए भी उसी का ही आधार है। और उस सर्वव्यापी होने से 13वें श्लोक में कहा सर्वतः पानी, ये सारे के सारे हाथ है वो उसी के ही है, पैर है वो उसी के ही है, और जितने आंखें है सर्वतः अक्षी, और शिरः मुखम, वही हम वैदिक परंपरा में देखते हैं। जो पुरुष सूक्त है उसमें भी सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपाद, उसी को यहाँ कह रहे सर्वतः श्रुतिमत। उनकी उनके जो कान है, जो सुनता है उसको श्रुति कहते। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, इस संसार में सब जगह व्याप्त हुआ हुआ वो सब जगह व्यापी बन जाता है। कौन सा लेसन है? 13वें श्लोक का 14वां श्लोक, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक, 14वां बाकी है ना, 14वां। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, स्वामी जी 15वां भी हो गया। अभी हो गया क्या? 14-15 दोनों हो गए स्वामी जी। अच्छा, तो सर्व गुणों का आभास ज्ञान कराने वाला, सर्व इंद्रिय विवर्जितम, सारे इंद्रियों के साथ भी है और इंद्रियों के बिना भी है। मेरी आंखें अगर दिन में एक्टिव रहती तो भी ज्ञान होता है, और नहीं होती तो भी मेरे अंदर मैं आनंद से सोता हूँ, उसका भी मुझे ज्ञान रहता है। असक्तम सर्वभूत, सर्व का भरण पोषण करता हुआ भी सब जगह निरासक्त, मतलब किसी प्रकार का वही उसके साथ संग नहीं है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, निर्गुण होता हुआ गुणों का भोक्ता, मतलब उसके माध्यम से ही सारी इंद्रिय अपने अपने विषयों में क्या करते, व्यवहार करती है। और एक जगह नहीं, बहि ही अंतः, बाहर भी है अंदर भी है। भूतानाम बहि ही अंतः, सारे प्राणी उनके अंदर और बाहर, किसको लेकर के, शरीर को लेकर के। अचरम चरमेव च, जो स्थिर भी है और उसके अंदर हमेशा चर अचर भी, चलना फिरना, यहाँ है वहां, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय, जहां जहां मन जाता है उसको पहले पहुंच जाता है। और दिखाई नहीं देता, ऐसे सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयम, आप उसको ऐसे इन चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, हाथ से टटोल नहीं सकते। और दूर भी है और नजदीक भी है। दूरस्थम, दूरे स्थितः दूरस्थम च अंतिके च, और नजदीक भी है। ये किसको लेकर के कह रहे हैं? आपकी जो अंतकरण की जो तैयारी है, जिनके जीवन में कभी अध्यात्म का नाम ही नहीं, जो दिखाई देता वही सब कुछ है, तो उनके लिए तो बहुत दूर है, वो सो दूर है। कभी आपको जो कभी आत्मा के बारे में कभी विचार ही नहीं आए, दूरस्थम। और जिसने अपने आप को आध्यात्मिक जीवन को समझा है, आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया है, उनके लिए फिर अंतिकेच बहुत नजदीक है, उसको बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस प्रकार से अपने अपनी तैयारी के अनुसार, अपने अपने अधिकारी योग्यता के अनुसार कहते हैं दूर और नजदीक। 16वां, अविभक्तं च भूतेषु, अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्, विभक्तमिव
भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। ये भी हुआ था। अविभक्तम भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भूतेषु भवन्ति इति भूतानि, जितने सारे शरीरधारी है उनको भूत कहते। ओ सब में कैसे है? अविभक्तम, अविभक्त होता हुआ भी विभक्तम इव, बटा हुआ जैसा लगता है। जैसे बिजली सब जगह होती हुई भी वो जो है अलग अलग दिखाई देते, अलग अलग उनके माध्यम से। इसी प्रकार ये सबके अंदर एक होता हुआ भी, जैसे आकाश को हम बांट देते हैं किससे? घटाकाश, मठाकाश, महाकाश। इस प्रकार से अलग अलग जो है भूतों के अंदर अलग अलग जो है आपको दिखाई देते हैं बटे हुए। तो विभक्तम इव स्थितम, सबके अंदर मानो बटा हुआ। भूत भर्तृ च, सारे भूतों को क्या करता है? बिभर्ती, भूतानि बिभर्ती, सारे भूतों का क्या करता है? धारण और पोषण करने वाला। क्योंकि हमारे संस्कृति में हम देखते हैं, कहते हैं कि हम, भगवान ने सबको अलग 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 अपना अपना क्या दिया है? एक कर्तव्य दिया है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर जी उसको लय करते हैं। इस प्रकार से विष्णु हमारे ब्रह्मा जी के रूप में भरता, भूतानि बिभर्ती, उभरण करने वाले बन जाते हैं। और फिर उनको पालन करने के लिए भगवान विष्णु बन जाते हैं, और फिर उनको लय करने के लिए भगवान शंकर बन जाते हैं। इसलिए भूतानि बिभर्ती, भूत भर्तृ, स्थिति काले, प्रलय काले ग्रसिष्णु, ग्रसनशीलम। तो उत्पत्ति काले ब्रह्मा, स्थिति काले विष्णु, और फिर प्रलय काले शिव। तो तीनों के तीनों जिसके क्या है? अपने ही अपने अपने कार्य समझ करके वो अपना अपना कार्य करते। तो वो हमारे जीवन में भी यही कहा जाता है। क्यों? कि मुझे अगर कई अज्ञान रहता है तो अज्ञान का कर्ता और उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सारे के सारे मेरे अंदर है। जब तक वो रस्सी का मुझे यथावत ज्ञान नहीं होता है ना, तो मंदा अंधकार में तो क्या हुआ? मुझे ही सांप दिखाई दिया। तो सांप की उत्पत्ति हुई, और फिर क्या हुआ? जब तक सांप था उसकी स्थिति पता चली, और जैसे ही उसके मुख्य कारण का मुझे पता चला, मतलब ये सांप नहीं है, क्या है? रस्सी है। तो रस्सी का ज्ञान होना भी मतलब वो जो है क्या हुआ? वो जो अज्ञान नष्ट हुआ। तो अज्ञान के लिए भी मैं ही उसके लिए कारण बनता हूँ। उसके पीछे, मेरे ही पीछे वो आत्म तत्व है, वो मेरे अज्ञान के लिए भी कारण बनता है, अज्ञान की स्थिति के लिए भी कारण, अज्ञान को नष्ट करने के लिए भी। तो भूत भर्तृ, भूत ज्ञेयम, ग्रसिष्णु, सबके लिए वही कारण बनता है ना। यथा रज्ज्वादि सर्पादेहे मिथ्या कल्पितस्य, मिथ्या कल्पित सर्प के लिए भी मेरे अंदर ही क्या बनता है? मेरे पीछे वो कारण बनता है, लेकिन मेरा अपना अज्ञान है, इसके कारण मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाता। फिर यहां तक कहते हैं किंच सर्वत्र विद्यमानम सत न उपलभ्यते,
सब जगह विद्यमान होता हुआ भी हमें प्रत्यक्ष नहीं होता, न उपलभ्यते। तो उसके लिए चेत ज्ञेयम तमः तरहि, प्रश्न करते हैं भाष्यकार अपनी तरफ से, अगर हमें दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष नहीं होता, तो क्या वह कोई अंधकार का स्वरूप है जो दिखाई नहीं देता? ऐसा प्रश्न करके फिर इसको 17वें श्लोक को आगे समझाते। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योति ही ज्योति ही प्रकाश स्वरूप। किसमें ज्योति है भाई? कहते एमंग द ऑल दिस, जितने सारे ज्योति के स्वरूप मानते हैं, प्रकाश के स्वरूप मानते हैं, ज्योतिषाम सप्तमी पंचमी का षष्ठी का बहुवचन ज्योतिषाम, एमंग ऑल दिस, प्रकाश स्वरूप जितने हैं। इसलिए हम लोग सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत, अग्नि, ये सारे जो हमारे लिए क्या है? सारे के सारे एक प्रकार के प्रकाश के साधन हैं। तो कहते इनमें सभी के अंदर आदित्यानाम अपि ज्योतिषाम, आदित्यानाम, उनके अंदर भी क्या है? ज्योति ही। उन सभी के अंदर वो ज्योति ही मैं ही हूं। भगवान कह रहे हैं तज्ज्योति ही तमसः परम उच्यते। तमसः अज्ञानः, अंधकारः, तो तमसः परम उच्यते, वो अंधकार से पर, ज्योतियों में वो ज्योति है। तमसः, तमस्से, तमस से भी वो ज्योतियों में से ज्योति है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाह्य सूर्यों को देखना होता है ना, तो आप अगर अपनी आंखें बंद करेंगे तो सूर्य दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है ना। मेरे आंखों से मैं सूर्य को देखता हूं तो ही मुझे, इसलिए कहा जाता है भांति अनुभाति। सूर्य भले बाहर सारे ब्रह्मांड को, सारे संसार को प्रकाश दे रहा है, लेकिन जब तक मैं अपने आंखों से उसको देखूंगा नहीं, तब तक जो है उसका प्रकाश मुझे कोई किसी काम का नहीं। आंखें बंद करूं तो क्या होगा? तो मुझे जो है एकदम इमीडिएट मेरा जो साधन है, मेरी आंखें, मेरी आंखों से ही पश्चात भांति, इसलिए कहा जाता है। और आंखें बंद है, आंखों बंद करके भी मैं अपने आप को अलग से देख सकता हूँ। किसी व्यक्ति को मैंने पहले देखा, भगवान को सामने देखा, और फिर आंखें बंद कर दी, उसी भगवान को मैंने कहा देखा? मेरे अंदर देखा। तो बाहर से तो अपने आंखों से देखा, फिर अंदर से जो दूसरी आपको मूर्ति दिखाई दे रही है, वो किसने देखी, दिखाई दिया? मेरे अपने ही अंतकरण के ज्योति से। तो बाह्य जगत अनुभाति, बाह्य प्रकाश स्वरूप जितने साधन है वो अनुभाति, लेकिन पहले जो है भाति। तो मेरे अंदर जो स्वरूप है वो ज्योति, सारे ज्योतियों में वही ज्योति है। तमसः, अंधकार से भी परे, परम उच्यते, उससे पर है, अंधकार से भी पर है, तमसः परम। और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञान ज्ञेय, ज्ञानगम्य, ज्ञान का स्वरूप। ये न सूर्यस्तपति तस्य भाषा सर्वमिदं भाति। तो यहाँ पर एदादित्यगतम तेजः जगत भासयते खिलम, जो सूर्य सबको प्रकाशित करता है, लेकिन उसके अंदर जो
ज्योति है वो ज्योति भी मैं अपने आंखों से उसको अनुभूति करता हूँ, लेकिन सूर्य जो है सूर्य को भी मैं देखने वाला होता हूँ, है ना। तो इसलिए कहा गया है सबके लिए वो क्या है, अनुभूति। और सारे ज्योतियों में मैं वो ज्योति है। और अज्ञानात परम अस्पृष्टम, हाँ, अंधकार से अज्ञान से भी क्या है वो परे है। वो अंधकार से भी उसको हम छू नहीं सकते, ना तो उससे उसको अ, उसको हम ज्ञान कर सकते हैं। तो ज्ञानादेहे दुस्संपादन बुद्ध्या प्राप्तावसादस्य उत्थम्बन अर्थम। तो ये जो ज्ञान का ये जो अज्ञान है वो वहां पर टच नहीं कर सकता, उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि वो अज्ञान है। तो अज्ञानात परम अस्पृष्टम, अज्ञान से भी ऊपर है। और ज्ञानम, ज्ञान मतलब यहाँ पे कहा जाता है अर्थात अमानित्वादि, ज्ञान से ही जाना जाता है। हमने पहले कहा था ना, ये अमानित्वादि जितने साधन है वो भी यहाँ पर ज्ञान कहलाते हैं। तो ज्ञानम ज्ञेयम, इन साधनों के द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ ज्ञानम मतलब यहाँ पे एक साधनम, ज्ञानम ज्ञेयम, इन साधनों के द्वारा जाना जाने योग्य। तो ज्ञेयम यत तत्प्रवक्षा में जो कहा था, जो जानने योग्य मैं उसको कहूंगा, ये जो पहले प्रतिज्ञा की थी उसी को कह रहे ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान के द्वारा जाना जाने योग्य। मतलब मेरे अंदर मैंने ये सारी क्वालिटी मूल्य उनका संकलन करके फिर मैं उसका योग्य बन करके मैं उसको समझ सकता हूँ। तो ज्ञान गम्यम ज्ञेयम, जो ज्ञान के द्वारा जानना जाने योग्य ऐसा। और वो ज्ञानम ज्ञेयम, तो यहाँ ज्ञान का अर्थ है साधनम, अमानित्वादि साधन के द्वारा उनको जाना जा सकता है। तो इसलिए इसको कहा गया है। तो यहाँ पर ज्ञेयम कहलाता है जानने योग्य, ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेयम। तो ज्ञानम यहाँ पे साधन के लिए कहा है। तत् एतत्त्रयम् अपि हृदि बुद्धौ, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ये तीनों के तीनों जो है हृदय मतलब बुद्धि में। इसके एक के नहीं, सर्वस्य सभी के, सभी के बुद्धि में। हृदय का अर्थ है बुद्धौ प्राणी जातस्य, है ना। अब ये कहेंगे हृदय में, हृदय में रहते। तो जब जब ये डॉक्टर जो है ना ऑपरेशन करते तो उनको पहले दिखाई देता, लेकिन उनको तो ये सब नहीं दिखाई देता। तो कहने का मतलब सूक्ष्म है। तो हृदय का अर्थ है बुद्धो, बुद्धि के अंदर, समस्त प्राणी मात्र के अंतकरण में। तो यहाँ बुद्धि मतलब अंतकरण। प्राणी जातस्य विष्ठितम, स्थितम, सबके अंदर वो स्थित है। तो तत्र प्राणी जातस्य हृदय मतलब बुद्धौ स्थितः। तो सारे ज्योति का, ज्योतिषाम तज्ज्योति ही, जितने सारे प्रकाश के साधन है उसके अंदर वो क्या है, ज्योति है। तमसः परमुच्यते, अज्ञान को तो अंधकार से कहीं वो उसके अंदर कभी भी वो संपर्क में नहीं आ सकता है। इसलिए कहा जाता है ना कि सूर्य जो है एक छाया रूपी स्त्री को ढूंढता रहता है, उसको सामने आती ही नहीं, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कभी भी अज्ञान तो अंधकार से वो कभी उसके संपर्क में नहीं आ सकता। परम उच्यते, और ऐसा ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्य, तीनों के तीनों ज्ञान के द्वारा ज्ञेय है। मतलब इसलिए ज्ञानम ज्ञेयम मतलब साधनों के द्वारा वो साध्य है। ज्ञान गम्यम, और उसका कहा है कि विष्ठितम, स्थितम कहा, सबके हृदय मतलब बुद्धि में। तो कहीं भी ऐसा स्थान नहीं हो जो जहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से उस तत्व की व्यापकता इन श्लोकों के माध्यम से समझा रहे। यथा
अर्थ उपसंहारार्थ अयम श्लोक। अब इसको समझाने के लिए कहते कि जो हमने यहाँ पे विषय चालू किया था उसको फिर यहाँ उसका उपसंहार करते 18वें श्लोक पे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं च उक्तं समासतः मद्भक्तः एतत् विज्ञाय मत् भावाय उपपद्यते। कहते उक्तम कहा गया, कैसे कहा गया? समासतः, बहुत संक्षेप से कहा गया। क्या क्या कहा? क्षेत्रम, और यहाँ क्षेत्रज्ञ को कहा ज्ञानम, ज्ञेयम च उक्तम, ज्ञान है जो जानने योग्य है और उसी को कहा गया। और फिर केवल ज्ञानी ने क्षेत्रमपि, क्षेत्र को भी, जो विषय चल रहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रम का महाभूतादि धृत्यंतम, महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत जो बताया था वो यहाँ पे क्षेत्रम उक्तम तथा ज्ञानम अपि उक्तम। तो यह ज्ञान कौन सा ज्ञान यहाँ कह रहे? अमानित्वादि तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंतम। तत्व ज्ञानार्थ एतद जो कहा गया ये अमानित्वादि जो क्वालिटी है, योग्यता है, अधिकारित्व जो है उसको कहा है ज्ञानम। अमानित्वादि ज्ञानम यत् सर्वम ज्ञेयम, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये जो कहा गया था वहां से लेकर तमसा परम उच्यते, और कहा कि ये जो है अज्ञान से, अंधकार से कई गुना परे है, वो कभी भी उसके संपर्क में नहीं आने वाला। तमसा परम उच्यते इति ततंतम उक्तम समासतः। यहाँ तक जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है ज्ञेयम, और ज्ञान मतलब अमानित्वादि जो क्वालिटी, वो सब का सब उक्तम कहा। कैसे कहा? समासतः, बहुत संक्षेप से। और इसको जान करके एतद् विज्ञाय, इसको जानने के बाद कौन? मद्भक्तः, मयि ईश्वरे सर्वज्ञ परम गुरो वासुदेवे, जो मैं यहाँ पे मद्भक्त, भगवान खुद कह रहे कि ईश्वर रूपेण, और कैसा हूं मैं? सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, और सर्वज्ञ, सर्व से सर्वम वेत्ति, सर्वज्ञ सबको जानने वाला, परम गुरो वासुदेवे, और मैं ही गुरु हूं, इसलिए कहा जाता है कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो परम गुरो वासुदेवे समर्पित सर्व आत्म भाव य पश्यति, इसलिए कहते हैं मद भक्त एतत् विज्ञाय, मेरे भक्त जो है सर्वम भगवान वासुदेवम एवं गृह विष्ट बुद्धि मद भक्त, जिनको केवल सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब जगह ईश्वर का ही व्याप्य स्वरूप है, ऐसा जिनको ज्ञान हुआ है, मद भक्त एतत् विज्ञाय, उसको जानने के लिए मद भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को प्राप्त होते हैं। यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय, जानने के लिए परमात्मा भाव मम भाव मद भाव, जो कि परमात्मा का भाव मतलब परमात्मा का स्वरूप जान करके मद भावाय उपपद्यते,
मेरा ही स्वरूप हो जाते, मतलब यहाँ का भाष्यकार कहते मोक्षम गच्छति, है ना। उपपत्तिते मद्भावाय उपपत्तिते, मतलब मोक्षम गच्छति, जो परम पुरुषार्थ कहा गया है उसके अंदर वो एक हो जाते हैं। तो इति क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम, क्षेत्र को कहा और क्षेत्रज्ञ को समझाने के लिए ज्ञान कहा। ज्ञान है अमानित्वादि, ज्ञेयम जो जानने योग्य है उसको सर्वव्यापी, ज्योतिषाम ज्योति, ये सब जो है उत्तम समासतः कहा है एकदम संक्षेप में। और जो मेरा भक्त इसको जानने योग्य जान करके क्या होता है, मद्भावाय उपपद्यते, तो फिर मुझे प्राप्त होता है। और भाष्यकार कहते हैं मोक्षम गच्छति, वो अर्थात मोक्ष का लाभ कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 19वां, प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। अब इस 19वें श्लोक में अब भगवान यहाँ पे जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ था ना, उसी को यहाँ पे दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रकृति द्वयम योनित्वम भूतानाम, उसका अर्थ अब जो है दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम च एव विद्धि अनादि उभौ अपि विकारान च गुणान च एव विद्धि प्रकृति संभवान। च एव, च और एव कहा तो प्रकृति च पुरुषम, जो प्रकृति किसको कहते प्रकृति, पहले हमने क्षेत्र को कहा। जो माया है निर्गुण भगवान का जो स्वरूप है वो क्या, वो मटेरियल नहीं है, वो क्या है, मटेरियल के पीछे कारण है ना। तो इसलिए कहते प्रकृति मतलब ये जो माया ईश्वरस्य प्रकृति। तो वो जो प्रकृति है, और पुरुषम, पुरुषम जो जो ईश्वर की जो प्रकृतियां है उनको प्रकृति और पुरुष ये दोनों के दोनों क्या है, कब से शुरू हुए, तो कहते हैं ये तो आजकल के नहीं। प्रकृतिम पुरुषम विद्धि, इनको समझो कैसे, अनादि, अनादि विद्धि, इनको अनादि समझिए। विद्यते आदि ही न विद्यते आदि ही, ययो हो तो अनादि, उसके पहले कोई नहीं था। जब सारी सृष्टि पैदा हुई उसके पहले कोई नहीं था, ये पहले प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि, इसलिए कहा है उभौ अपि अनादि, दोनों को दोनों, दोनों के दोनों जो है अनादि है। फिर धीरे धीरे नित्य ईश्वरत्वात् ईश्वरस्य तत्प्रकृत्योः युक्तम नित्यत्वेन भवतुम प्रकृति द्वयत्वम ईश्वरस्य ईश्वरत्वम। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रकृतियों से युक्त होना ईश्वर का ही ईश्वरता है, क्योंकि दोनों जो है साथ में रह करके नित्य होने के कारण इन दोनों की जो है प्रकृति को नित्य होना उचित है। क्यों कि भले विकार तो प्राप्त होता है, लेकिन कारण जो है उनका पहले से है, अनादि माना जाता है। विकारान गुणान च प्रकृति संभवान विद्धि, ये सब के सब जो है, जब हम अब यहाँ का प्रकृति कहते, प्रकृति मतलब जो हमें दिखाई देती है। ईश्वर का ईश्वरत्व तो दिखाई नहीं देता, लेकिन प्रकृति दिखाई देती है, तो उसके अंदर विकार भी आ जाता है ना। प्रकृति
और विकृति, है ना। तो प्रकृति को समझने के लिए भी विकृति का एक आविष्कार करते हैं, विकारान, और उनके जो गुण हैं इसके अंदर सत्व रज तम, ये सारे के सारे जो है प्रकृति के ही गुण हैं। हम जब इंडिविजुअली कहते हैं तो होता है हमारे अंतःकरण के, लेकिन जब जब सामूहिक रूप से लेते तो वो प्रकृति के गुण माने जाते हैं। तो प्रकृति संभवान गुणान विकारान विद्धि, प्रकृति से पैदा होने वाले ये सारे गुण जो इनके, वो इन तीनों गुणों को भी कहा जाता है गुणान विकारान प्रकृति संभवान विद्धि। इनके प्रकृति के ये सारे के सारे तीनों गुण हैं जो कि इसको विकारवान कहा जाता है। क्यों? संसारस्य निर्निमित्तत्वे अनिर्मोक्ष प्रसंगत्वात् शास्त्र अनार्थक्यम प्रसंगात, है ना। अगर संसार को बिना निमित्त के उत्पन्न मानेंगे तो अंत में ऐसा प्रसंग आएगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, फिर, है ना। शास्त्र की यहाँ पे कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन बंध और मोक्ष जो है यहाँ पे कोई किसी प्रकार के यहाँ प्रसंग आएगा ही नहीं। इसलिए कहा जाता है प्रकृति और पुरुष ये जो है अनादि है, और वो हमेशा हमको इस ये प्राकृतिक जगत को देखते हुए इनका पूर्ण रूप से अनुमान होता है कि ये अनादि है, भी है, और जब तक ये संसार रहता है तब तक वो अनादि बने रहते हैं, और वही हमारे अरे सारे संसार के लिए कारण बनते हैं। तो प्रकृतिम पुरुषम च अनादो उभौ विद्धि, इनको अनादि समझिए दोनों को दोनों, और ये सारा का सारा जगत उनसे ही पैदा होता है। तो ये प्रकृति संभवान गुणान विकारान च विद्धि, जितना सारा दिखाई देता है जगत, ये सारा जो है प्रकृति का ही क्या है, बाजार है, और उनके साथ ईश्वरत्व जुड़ जाता है। इसलिए प्रकृति और ईश्वर इन दोनों को मिलाकर के ये सारा संसार रचा हुआ है, और वो विकारवान है। प्रकृति संभवान गुणान एतान, ये सारे प्रकृति के गुण ऐसे आप समझ लेना। ते पुनः ते विकाराः गुणाः प्रकृति संभवा, ये सारे के सारे उत्पन्न हुए विकार जो है गुण कौन से है उसको समझाने के लिए 20वां श्लोक कहते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते कार्यकरण कर्तृत्व, कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति ही उच्यते। ये तीनों के तीनों जो गुण हैं ये प्रकृति के लिए ये हेतु बन जाते हैं। कार्यम, शरीर कार्य है, और उसमें स्थित जो रहता है वो क्या है, करण, वो क्या है, वो कहते अंतःकरण। कार्यम शरीरम करणानि तत्स्थानी, उनको तो हम लोग त्रयोदश भी कह सकते। ऐसे 10 इंद्रिया, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, और मन बुद्धि अहंकार, या चित्त नहीं किया है इसलिए कहते मन बुद्धि और अहंकार और 10 इंद्रिया कितने हुए, 13। तो एतत् स्थानी त्रयोदश भूतस्थानी देहस्य आरंभकानि भूतानि विषयाः च प्रकृति संभवाः विकाराः, ये सारे के सारे जो है इस सृष्टि नहीं मेरे शरीर को लेकर के, शरीर से लेकर सारे सृष्टि के लिए कारण बनते। तो हेतु प्रकृति ही उच्यते, ये सारे प्रकृति के लिए कारण बन जाते। पुरुषः सुख दुःखानां, पुरुषः
प्रकृति संभव सुख दुख मोहात्मक कारणाश्रयत्वात् करण ग्रहणेन गृह्यन्ते। अंतःकरण के साथ जो है, हमारे अंतःकरण के अंदर सुख दुखानां भोक्तृत्वे पुरुषः, वो अंदर रह करके सारे सुख दुख का अनुभव करने वाला, अंदर रह करके हेतु उच्यते भोक्तृत्वे, इनका सुख दुखों का भोग करने के लिए अंदर रह करके वो सबका अनुभव करने वाला, तेषाम कार्य करणानाम कर्तृत्वम उत्पादकत्वम कार्यकरण कर्तृत्वम तस्मिन हेतु कारणम, उनके अंदर कारण बन जाते हैं। तो इसके बिना फिर आगे जो है बिल्कुल कुछ आगे काम बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसके अंदर हेतु बन जाते हैं ना, इसके लिए भोक्ता के लिए, और वो किस रूप में, सुख और दुख के रूप में। तो यहाँ इतना समझ लिए, फिर और समझाने की चेष्टा करेंगे। कार्य करण कर्तृत्व, जो प्रकृति है गुणों की, है ना, ये तीनों गुण जो है ये विकार है, तो कार्य करण ये प्रकृति के हेतु माने जाते हैं, और इसके अंदर पुरुष सारे सुख दुखों का क्या इन्हीं के ही माध्यम से क्या करता है, भोग करता है, मतलब अनुभव करता है। ठीक है, तो इतने रखते हैं हम लोग। 15-20 नहीं, 17-20 से बोलते। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः, मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते, प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि, गुणांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृत संभवा, करणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, खानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हम 13वां अध्याय के थे, 30 श्लोक करने हैं ना, तो तीसरे अध्याय के 30 श्लोक हो गए थे, अब 31वां प्रारंभ करते हैं।